हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंगर एज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। हाल ही में एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है 1000 पोस्ट के लिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। उसमें 99% जो कमेंट थे वो निगेटिव थे। मतलब इस जॉब के बारे में मत अप्लाई करो, बहुत ही बेकार जॉब है, घटिया जॉब है, सेल्स है, लाइफ खराब हो जाएगी, पोस्टिंग बहुत दूर देते हैं और भी दुनिया भर की बातें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आपके सिचुएशन में मैं होता तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई करता, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ? तो नहीं, मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे बेटर पोजीशन पे वर्किंग हूँ, तो मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कोई भी जॉब पे नहीं होता और अगर मैं बैंकिंग एस्पिरेंट होता तो डेफिनेटली मैं अप्लाई करता। इतने सारे नेगेटिव चीजों के बावजूद भी मैं अप्लाई करता। तो क्यों मैं अप्लाई करता वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये है कि एक चांस है मेरे पास, 1000 वैकेंसी है। अगर मेरा अभी भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये मेरे पास चांस है, मैं क्यों ना भरूं। चाहे वो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो या कोई भी पोस्ट हो, मैं अप्लाई जरूर से करता। प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, कुछ भी हो, मैं डेफिनेटली अप्लाई करता। रीजन यही है कि मुझे जॉब चाहिए किसी भी हालत में। अब काफी लोग ये बोल रहे थे कि इसमें वर्क कल्चर बहुत बेकार है, हाई सेल्स प्रेशर है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। कुछ लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव है तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। वो भी सही बात, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे। लेकिन एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैं क्या देखूंगा, कैसे भी करके मुझे जॉब लग जाए बस, ठीक है। मैं पहले के पहले ये क्यों सोचूं कि भाई ऐसा है, वैसा है, बहुत प्रेशर है, टारगेट है, जॉब अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं क्यों सोचूं? पहले तो मैं क्रैक करने का सोचूंगा ना, कि मैं कैसे भी करके क्रैक करूं। उसके बाद में सोचूंगा कि ज्वाइन करूं या ना करूं। लेकिन पहले ही मैं अगर मैं मना कर दूंगा तो एक अपॉर्चुनिटी गई ना मेरे हाथ से। हो सकता था इस साल इसको क्लियर करके मेरे को जॉब मिल जाती, लेकिन नहीं किया मैंने अप्लाई, तो गया नहीं ये साल। फिर अगले साल से वही प्रीलिम वगैरह स्टार्ट करो, फिर से वही। लेकिन अगर मेरा ये क्लियर हो जाता है, एक जॉब रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी मेरे पास कि चलो कुछ तो मैंने किया, और इस पोस्ट पे अगर मैं 2 साल तक काम किया तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पे मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। जो भी बैंक एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसको अगर मैं क्लियर करूंगा तो इजीली मैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सिलेक्ट हो जाऊंगा, अगर पोस्ट वैकेंसी हुई तो। और डेफिनेटली वैकेंसी तो होगी, ये आप मान के चलो, ठीक। और अगर मैं जेएएम पोस्ट पे 3 साल तक अगर काम कर लिया तो फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा। तो आप देख रहे हो कहाँ के कहाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा तो फिर से मैं जीरो पे ही रहूंगा और मुझे फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और गारंटी नहीं है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर की, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो जेएएम है इसमें अगर आप 2 साल तक काम करते हो तो फिर आईबीपीएस आरआरबी स्किल 2 ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी इसका बेनिफिट हो सकता है, लेकिन कब होगा? आपको 2 और 2 4 साल के बाद आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। या तो फिर एसबीआई सीबीओ के लिए भी आप आई थिंक अप्लाई कर पाओगे इस पे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आपके सामने, ठीक है। नो डाउट काफी हाई प्रेशर इसमें होगा, ये चीज आप मान के चलो कि काफी हाई प्रेशर होगा। पोस्टिंग इधर उधर कहीं भी दे सकती है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, सबसे पहले इसको फॉर्म को फिलअप करो, क्लियर करो। अगर आपका पोस्टिंग आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में देता है या फिर आपको बहुत ज्यादा जॉब की जरूरत है तो ज्वाइन कर लो, कुछ महीने काम करो। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सेल्स है, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, रिजाइन कर दो। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है रिजाइन करने पे, किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके हाथ में पावर है। एक बार अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, कोई आपको फांसी देने वाला नहीं है कि भाई ज्वाइन ही करो, लेकिन आपके पास एक अचीवमेंट तो रखो कम से कम कि भाई मैं क्लियर किया हूँ। डेफिनेटली इस बार पैटर्न वगैरह सब कुछ चेंज है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ है, तो सबके लिए है, वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे अच्छे खासे लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से लेके तो असिस्टेंट मैनेजर तक जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। अगर आपका उस ड्यूरेशन में कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो ये आपके पास बैकअप रहेगा ना, समझ रहे हो। मैं ऐसे ही करता, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता इसमें तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन कर लेता। अगर आसपास का देता या फिर 100 200 500 किलोमीटर के आसपास मुझे दे देता तो मैं ज्वाइन कर लेता और साइड बाय साइड में प्रिपरेशन करते रहता। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर बहुत प्रेशर है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आगे की स्टडी के लिए, तो फिर मैं रिजाइन कर देता। लेकिन मैं एटलीस्ट ट्राई जरूर करता। अगर ट्राई नहीं करोगे, एक अपॉर्चुनिटी गई, फिर आपको सीधा अगले साल वेट करना है कि भाई कोई वैकेंसी आएगी और फिर उसके लिए उतनी ही मेहनत करना पड़ेगा। एसबीआई पीओ क्लियर करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, आईबीपीएस पीओ क्लियर करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा है। इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, कम है। इसमें जो 25 साल के आसपास होंगे वही आपका मेन कंपटीशन है, उससे आगे नहीं है। तो जो क्रीम लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं वो ऑलरेडी बाहर है आपके कंपटीशन से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अप्लाई करना है नहीं करना ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन दोनों साइड आपको पता होना चाहिए कि बेकार वाली साइड क्या है और अच्छी वाली साइड क्या है। प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, नहीं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट बैंक है, प्रेशर तो होगा, अगर आप मैनेज कर लिए कैसे भी करके तो आगे की जर्नी आपको मैंने बता दिया है कैसे आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं मैनेज कर पाए तो आपके पास चांस है ना, रिजाइन कर दो। तो आई होप अब आप जो है अपना डिसीजन ले पाएंगे कि अप्लाई करे या नहीं करे। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।